देखा जाएगा कि जिस बात की सबको डर है वही बात हो रही है। जी हाँ, जो फरहाना है और तान्या है, इनकी बॉन्डिंग इस तरह से ख़राब हो रही है धीरे धीरे। जब से फैमिली वीक स्टार्ट हुआ है, न जाने क्यों फरहाना का जो एटीट्यूड है वो हम मतलब बहुत ही बदला बदला दिख रहा है। वेल, इसके पहले भी झगड़े हुए हैं नो डाउट, लेकिन ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होते थे। लेकिन जब से फैमिली वीक स्टार्ट हुआ, या कहे जब से फॉलोवर्स पता चले हैं एक दूसरे के हर किसी को, तब से ये चीज़ें दिखने लगी हैं। आपको पता है, वहाँ से दिख रहा है कि ये चीज़ फरहाना ने भी नोटिस की और तान्या ने भी, और कि जब से फॉलोवर्स की बात सामने आई है कि ज़्यादा है फरहाना का, तब से हर किसी का जो बॉन्डिंग है फरहाना के साथ ज़्यादा बन रहा है। यानी उससे बात करना, इनफैक्ट हर कोई उससे बात कर रहा है। नो डाउट ये भी बोल रहे हैं कि फरहाना उल्टा फुल्टा बोलती है, गलत बोलती है, ये भी बोल रहे हैं, लेकिन बोलते हैं एक तरह से बात फिर भी उससे कर रहे हैं। उसके पास बैठना, उसके साथ बैठना, उससे कुछ ना कुछ डिस्कस करना, कुछ ना कुछ चल रहा है, ये वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस बात को फरहाना ने समझा था और तान्या ने स्पेशली समझा है कि जब फरहाना के साथ कोई नहीं था तब तान्या थी। जब सबको लग रहा था कि फरहाना कितनी नेगेटिव दिख रही होगी बाहर, सबको लग रहा था कि घर में तो कि ठीक है गलत तो किया, सब भड़के तो थे, लेकिन बाहर फरहाना कितनी विलन दिखती होगी, कितनी गंदी दिखती होगी लोगों को, ये सोचा सब लोगों ने। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि फरहाना को लोग प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ऑडियंस आ रही है, फरहाना को फ्लैंक किस दे रही है, तो लोगों के जो दिमाग है ना वो घूम गया। यानी मेंटली वो हर चीज़ छोड़ दिए और ये बोलना शुरू कर दिया कि बस करो, अब फरहाना के पास बैठो, उसके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा बॉन्डिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, ज़्यादा अच्छे से रहना पड़ेगा, बिकॉज फरहाना बाहर नेगेटिव नहीं दिख रही, फरहाना वहाँ पे अच्छी दिख रही है, इसलिए बस। फिर क्या था, अब हो ये गया है कि फरहाना स्पेशली अपनी मम्मी के आने के बाद, और मम्मी जब नहीं भी आई थी और जब किसी किसी के फैमिली फ्रेंड्स वगैरह आए थे, सब जिसकी माँ आई थी, किसी के फादर आए हैं, गौरव की वाइफ आकांक्षा आई थी और प्रणीत के भाई भी आए थे, अब अरमान भी आ गए हैं। मतलब ओवरऑल फरहाना अब सबके पेरेंट्स के साथ घुल मिल के बातें कर रही है, पर तान्या बहुत अकेली दिख रही है। जी हाँ, तान्या बहुत अकेली दिखाई दे रही है। वहीं आप देखेंगे कि उसके अकेलेपन में सपोर्ट करती नज़र आई कौन, मालती। जी हाँ, मालती तान्या से बात कर रही है, उनसे इंटरेक्ट कर रही है और दोनों एक दूसरे का दुख बांट रही है, रो रही है कि फादर को याद करके कि मेरे पापा होते हैं नॉली, ऐसे बातें करते हैं, अश्नूर जैसा बातें करते हैं, ये सब बातें कर रही है। मुद्दा ये है कि बातें तो हो रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फरहाना की जो बोलते कमी है वो बहुत खल रही है, क्योंकि हम चाहते हैं, सब ऑडियंस चाहते हैं कि फरहाना तान्या के पास बैठे उससे बातें करें, जो कि नहीं हो रहा है। इससे ख़राब ये चीज़ें हो रही हैं जब आप देखेंगे कि बातों बातों में जो तान्या है वो पूरी तरह से नाराज़ हो चुकी है, उसे बहुत तकलीफ़ हुई है कि फरहाना उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों कर रही है। अब उसे ये बात समझ आ गई है कि फरहाना का जो लैंग्वेज है, टेढ़ा बोलना, कुछ भी बोल देना, वो ये भी नहीं देख रही है कि सामने तान्या यानी उसकी फ्रेंड सामने बैठी है, ये भी ध्यान नहीं देना, तो तान्या को कहीं ना कहीं बहुत हर्ट कर रही है वो चीज़ें। होता ये है कि अब तान्या फरहाना सब साथ बैठे हुए हैं अपोजिट टाइप जगह पे, वहाँ पे प्रणीत और प्रणीत के भाई बैठे हुए हैं। होता ये है कि तान्या फरहाना बात करना चाहती है शायद से, तो तान्या बोलती है कि फरहाना हम बात नहीं कर रहे हैं, तो फरहाना कहती है कि क्या करूँ मैं, बोलती है हम बात नहीं कर रहे फरहाना। फरहाना बोलती है तू क्या चाहती है। तान्या बोलती है कि जो मुझे मतलब बोलते हैं जो मेरी इंसल्ट करता है, जहाँ मुझे फ़ील होता है किसी की बात से मुझे इंसल्ट फील हो रहा है, तो मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। बस फरहाना कहती है चल इससे बहुत बहुत हुआ है तेरे साथ में, मेरा मुंह मत खुलवा, मेरा मुंह मत खुलवा, ये बोला। तो बस अब तान्या बोलती है कि बस करो, ज़्यादा मत कर, अभी तेरा वापस तेरे को चाहिए कोई ना कोई बकरा यहाँ पे। तो बस फरहाना कहती है बकरे मुझे नहीं चाहिए होते तान्या, बकरे तुझे चाहिए होते हैं। फिर तान्या बोलती है कि हाँ हाँ अब शो ख़त्म होने वाला है ना, टाइम आ रहा है, तो फिर तेरे को वापस से दिखना है, तो कोई झगड़ा तो करना ही होगा, तो तू दिखने के लिए कर रही है, फिर से झगड़ा कर ले मेरे से, फिर दिख जाएगी, बिकॉज शो ख़त्म हो रहा है, झगड़ा सबसे कर लिया, बची तो सिर्फ मैं ही हूँ। फरहाना भी कहती है कि देख सिंपल बात है, फरहाना को तो पता ही है कि मैं क्या क्या, अरे कुल मिला के वो तान्या की तरफ से बोल रही है, ऐसा मतलब माइंड से क्रिएट कर रही है, कह रही है कि तान्या मन में सोच रही होगी तुम कि अब फरहाना को सब कुछ मतलब पड़ चुका है, लाइक मैं तान्या किस किस चीज़ों के लिए कब कब कहाँ कहाँ कैमरे के लिए कुछ एक्शन करती हूँ, बोलना कहना जो भी करती हूँ, जब जब कैमरे के लिए करती हूँ क्या क्या करती हूँ, अब ये बात तो फरहाना को मालूम पड़ चुका है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे करूँ, इसी बात को तुम सोच रही हो, जो नए नए तरीके ढूंढ रही हो। क्या मुझे पता है तान्या, मुझे सब पता है कि तुम क्या कुछ नहीं कैमरे के लिए करना चाहती हो, कितना ड्रामा करती हो सब मालूम है, बंद करो अपना ड्रामा।
तान्या बोलती है बस फरहाना, बस बस, आराम से आराम से आराम से, चोट लग जाएगी फरहाना, आराम से, किसी को इतना तकलीफ़ मत दो, जिसको तुम तकलीफ़ देती हो ना तो तुम्हें ही तकलीफ़ मिलेगी बाद में। यानी कुल मिला के तान्या ये कहना चाहती है कि तुम जिस हिसाब से मुझे हर्ट कर रही हो बार बार, इतना भी हर्ट मत करो, क्योंकि ये हर्ट जो तुम मुझे कर रही हो ये तुम पे ही भारी पड़ सकता है, तुम्हें ही सुनना पड़ सकता है। अब ये तान्या ने बोल तो दिया। वेल दोस्तों, हम भी ये चीज़ समझते हैं कि फरहाना के साथ तान्या का जो बर्ताव था कभी रूड नहीं लगा हमें, और अगर बहस भी छिड़ी है तो वहाँ पे तान्या गलत नहीं दिखी। फरहाना ने वैसा चिल्लाया, वो थूकने वाली चीज़ जो थी गलती थी फरहाना की, और चॉपिंग के टाइम पे जो उसको ऑर्डर टाइप में बोला था वो भी गलती थी। तो वहाँ पे तान्या उसको चिल्ला नहीं रही थी, भड़क नहीं रही थी, नॉर्मली बोल रही थी कि ये चीज़ें मत कर, या मुझे ऑर्डर वाला मत कर, मुझे बुरा फील हो रहा है। तो वहाँ एक ही चीज़ है, ठीक है अब नहीं करूँगी, अच्छा सॉरी, बात ख़त्म। लेकिन फरहाना ने वहाँ पे उससे बहस की है। फरहाना, वो अगर आप उसकी दोस्त हो और वो तुम्हारी दोस्त है तो हर चीज़ पे उससे भिड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तक वो तुम्हें वैसा बोलते ना पोक नहीं कर देती। और तान्या ना बोलते ना नीलम को परेशान कर रही थी, ना ही तुम्हें कर रही है। नीलम के साथ भी तान्या का बॉन्ड अच्छा था, और जब नीलम ने गुस्सा किया था फरहाना के साथ बैठने उठने पे लेके, तान्या ने उसे भी ना चिल्लाया, डांटा, बहुत झगड़ा किया। तान्या ने ये चीज़ें नहीं की। तान्या ने नीलम के साथ भी फ्रेंडशिप निभाई और क्लियरली हमेशा बोला है फरहाना को कि नीलम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है इस घर में। क्लियरली बोला है भाई, ये बात हमने भी सुनी है। तो कहीं ना कहीं लाइक तान्या को गलत कहना भी गलत लग रहा है फ़िलहाल अब तो, क्योंकि नीलम के साथ जब दोस्ती बनाई थी तो उसकी बैक बिचिंग कहीं नहीं की थी, और फरहाना के साथ भी दोस्ती बनाई तो उसकी भी बैक बिचिंग कहीं नहीं की। और अगर अब मालती के साथ बॉन्डिंग दिख रही है बात करते करते, भाई ये मत बोलो कि वो बकरे ढूंढ रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सबकी बुराइयां कर रही होती। वो नीलम के साथ थी, फरहाना के साथ थी, किसी के साथ किसी की बुराई कभी नहीं की थी। हाँ, अमाल की ज़रूर की, क्योंकि अमाल ने उसे उस हद तक पोक किया। अब मुझे बताओ, सबके सामने, ठीक है, खुलेआम, जब सलमान खान भी थे और ऑडियंस भी थी, सब लोग थे, वीकेंड के वॉर पे उसको इंसल्ट किया, मेरे पीछे पड़ी है, मेरे को ये बोलती है, बहन बना लेना, ये चीज़ें की। भाई इस चीज़ के बाद अगर तान्या उसको कुछ बुरा भला पीछे से बोलती है तो भी ठीक है यार, वो कितना कुछ नहीं बोल रहा है अमाल उसके बारे में। इनफैक्ट नीलम के बाद से उसने नीलम के लिए झगड़ा किया तान्या से, ना कि उसके कोई बोलते ना स्टैंड था उसका खुद का, कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। नीलम के लिए फाइट किए बंदे ने, और एक बार पूछा तक नहीं तान्या से कि क्या किया, क्यों किया, और अब बोलते ना कहीं से कुछ नहीं किया और उल्टा पुल्टा बहुत कुछ बोला बेचारी को। और अगर आप तान्या जानबूझ के या किसी तरीके से बात करती है, कोई चीज़ें बोलती है कि इस तरह से मैं देखती हूँ, करती हूँ, और अगर उसकी बैक बिचिंग भी करती है तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं कर रही है। आप सब जानते हैं कि अमाल डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन फिर भी तान्या ने बोलते हैं उस हद तक नहीं किया चीज़ों को। पर मेन चीज़ ये देखी जाएगी कि नीलम के साथ तो बॉन्डिंग प्योर थी, फरहाना के साथ भी बॉन्डिंग प्योर थी, और तान्या कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं किया तान्या ने कि मेरी फ्रेंड है 2-4 लाइन बोली तो उसको भूल गाना या फिर उसको कुछ ना बोलना। तान्या जहाँ गलत है गलत पे बोला भी है, जहाँ सही है वहाँ सही पे भी बोला है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है? तान्या का तो जेस्चर है हमेशा से केयरिंग लविंग वाला, वो नीलम के साथ भी था, अमाल के साथ भी था, और फरहाना के साथ भी था, और कुनिका मैम के लिए भी कहीं वो चीज़ें करती हैं। और फैमिली वीक जब से स्टार्ट हुआ है, जानबूझ के झगड़े नहीं करना चाहती, एक्स्ट्रा काम कर रही है, बस इसीलिए कर रही है कि फैमिली वीक है, फैमिलीज आई हुई हैं और हमें ध्यान देना है, बस यही रीज़न है। बस दोस्तों, आपको क्या लगता है तान्या के इस रिएक्शन पे, इस जेस्चर पे, और फरहाना का जो ये बर्ताव निकल रहा है तान्या को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेटेशन को।